पद पर आप सभी ने मनोनीत किया है 428 मतों के साथ, 432 मतों के साथ श्री जितेंद्र यादव और संस्थान ने एक बार फिर श्री धर्मेश कुमार को इस पद के लिए चुना है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ये जोड़ी बगल में जो आप देख रहे हैं ये किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, मतलब उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और महामंत्री हैं। अध्यक्ष हैं प्रदीप गंगवार और महामंत्री हैं राजन यादव। जब इन लोगों ने जीत हासिल की थी उस समय मैंने विश्लेषण करके बताया था किस तरीके से बहुजन यूनिटी के दम पर न सिर्फ अध्यक्ष महामंत्री बल्कि केजीएमयू कर्मचारी परिषद के चुनाव में तमाम सारे बहुजनों ने जीत हासिल की थी। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ, मतलब उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित, सरकारी सिस्टम में उससे ज़्यादा प्रतिष्ठित कोई भी मेडिकल संस्थान नहीं है। SGPGI के कर्मचारियों के चुनाव में अब जीत हासिल की है। बगल में तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अध्यक्ष बने हैं जितेंद्र कुमार यादव। 432 वोट इनको मिले। इन्होंने हराया है सतीश कुमार मिश्रा को, उनको 263 वोट हासिल हुए हैं। तीसरे नंबर पर रहे हैं डॉक्टर नीलमणि तिवारी। महामंत्री बने हैं ओबीसी से आने वाले धर्मेश कुमार पटेल, इनको 305 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि इन्होंने हराया है के तिवारी को, जिनको 263 मतों से संतोष करना पड़ा है। यही स्थिति अन्य पदों पर है। SGPGI के चुनाव में कुल 21 पदों के लिए चुनाव हुए थे। उन 21 पदों में 17 पदों पर, जिनको हम देश का बहुसंख्यक तबका कहते हैं, 85% आबादी कहते हैं, ओबीसी, SC, ST और उसमें माइनॉरिटी भी शामिल किया जाता है, तो 21 में से 17 पदों पर इस देश के बहुसंख्यक तबके ने अपना कब्जा किया है। मतलब 85% वर्ग ने तकरीबन 81% पदों पर कब्जा जमाया है। देश का सवर्ण तबका, जिसको अल्पसंख्यक आबादी माना जाता है, केवल 4 पद जीतने में उनको सफलता मिली है। 21 में से केवल 4 पद, 2 ब्राह्मण जीते हैं, 1 ठाकुर और 1 कायस्थ, मतलब 19% पदों पर सवर्णों की जीत हासिल हुई है। अब अन्य पदों के बारे में आपको बता देता हूं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर जीती हैं सुनीता सिंह, ओबीसी से हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हैं दूसरे भीमराज सिंह, ये जनरल से हैं, ठाकुर बिरादरी से आते हैं। वरिष्ठ मंत्री पद पर आरती वर्मा जीती हैं, SC से आती हैं। उपाध्यक्ष वीर सिंह बने हैं, ओबीसी से आते हैं। उपाध्यक्ष बने हैं भगवती प्रसाद, ये SC से आते हैं। संयुक्त मंत्री 2 लोग बने हैं, मंजूलता यादव ओबीसी से, आबिद अली माइनॉरिटी से यानी कि मुस्लिम से। कार्यालय मंत्री बने हैं KP सिंह, ये भी ओबीसी से आते हैं। संगठन मंत्री बनी हैं चंद्र प्रभा, SC से आती हैं। दूसरे संगठन मंत्री बने हैं राजकुमार भट्ट, सवर्ण यानी कि जनरल से आते हैं। वीरेंद्र यादव कोषाध्यक्ष पद पर जीते हैं, ओबीसी से आते हैं। प्रचार मंत्री पर 2 लोग जीते हैं, राकेश गौतम, ये भी SC से हैं। विजय कुमार, ये भी SC से हैं। उसी तरीके से 6 कार्यकारिणी सदस्य बने हैं। अवधेश कुमार रावत अनुसूचित जाति SC से, नंदकिशोर चौरसिया ओबीसी से, आदित्य अवस्थी जनरल से, शैलेंद्र श्रीवास्तव जनरल से, कृष्णपाल सिंह ओबीसी से, सैयद आमिर अली रिजवी, ये भी माइनॉरिटी से। अब सवाल ये है कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं? क्या मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओबीसी SC से जो लोग जीते हैं उनको मत केवल ओबीसी से SC के लोगों ने दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुतायत में दिया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग सवर्ण वर्ग से जीते हैं उनको भी जीतना चाहिए था, लेकिन उनकी जितनी आबादी और जितनी हिस्सेदारी थी उनके हिसाब से वो जीते हैं।
बहुसंख्यक देश के तबके को जिस आबादी के रेशियो में जीतना चाहिए था वो उसी रेशियो से जीते हैं। इस वीडियो में मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग चाहे अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव बने हों और चाहे महामंत्री धर्मेश कुमार पटेल बने हों, ये मात्र अपनी जाति की वजह से नहीं जीते हैं, बल्कि बहुजन लोगों के जागरूकता की वजह से जीते हैं। इसलिए क्योंकि बहुजन यूनिटी की वजह से इन लोगों के खिलाफ कोई बहुजन उम्मीदवार खड़े नहीं हुए थे। जो सवर्णों में से उम्मीदवार खड़े हुए तो देश की में जैसी उनकी संख्या कम है वैसे ही उनकी अन्य जगह संख्या कम है। पहले तिकड़म भिड़ा करके इन के इन प्रकार अलग तरीके से जीत जाते थे, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी तो पिछले बार भी यही जोड़ी अध्यक्ष और महामंत्री बनी थी और इस बार भी यही जोड़ी अध्यक्ष और महामंत्री बनी है। भले ही चुनाव छोटे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज रहने वाले बहुजन नेताओं के लिए ये एक सबक है। केजीएमयू का चुनाव और केजीएमयू के बाद एसजीपीजीआई के चुनाव इसलिए सबक हैं कि जब बहुजन यूनिटी साथ में आती है, उनके मुद्दे स्पष्ट होते हैं, वो अपने लोगों के हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो दोनों तरफ से कन्फ्यूजन नहीं होता है। ना लड़ने वाले को कन्फ्यूजन होता है, ना वोट देने वाले को कन्फ्यूजन होता है। अखिलेश, मायावती समेत तमाम सारे वो नेता जो बहुजनों के लिए संघर्ष करने की बात करते हैं, अब उस तरीके से इन लोगों के काम नहीं रह गए हैं। इसीलिए वो खुद कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, तो उनके मतदाता भी कन्फ्यूजन की स्थिति में है। तमाम सारे वो लोग जो हमेशा निगेटिविटी के बारे में सोचते रहते हैं, अब क्या होगा, अब कोई असर नहीं पड़ रहा लोगों की जागरूकता का, उनको इन तमाम सारे भले ही छोटे छोटे सही चुनाव की तरफ आशा भरी नज़रों से देखना चाहिए। जब बहुजन एकता साथ में आती है तो जिस तरीके से छोटे चुनाव में परिणाम सकारात्मक आते हैं, उसी तरीके से वो परिणाम बड़े चुनाव में भी नजर आए हैं, बड़े चुनाव में भी नजर आएंगे। कुल मिलाकर के बहुजन नेताओं को बहाना बनाना बंद कर देना चाहिए। अपनी असफलता का कभी ईवीएम के नीचे ढकना, कभी अन्य कारण बता देना, कभी बता देना कि गड़बड़ी हुई है, धोखाधड़ी हुई है। पहले आप मुद्दों पर तो आइए। ईवीएम वगैरह के मुद्दे कई जगह प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको एकमात्र कारण मानने को तैयार नहीं हूं। अगर आप अपनी लड़ाई पूरी तन्मयता के साथ लड़ते हैं, मुद्दों के साथ लड़ते हैं, बिना कंफ्यूज हुए लड़ते हैं, तो परिणाम आशा के अनुरूप मिलना लाजमी है। एसजीपीजीआई हो या केजीएमयू हो, ना वहाँ राजनीतिक दल थे, ना पार्टियां थीं, लेकिन लोगों ने ये देखा कि हमें बहुजन यूनिटी के तहत एक दूसरे को मत देना है और उनको विजयी बनाना है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है